जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कहाँ हम जा रहे हैं पैदल पैदल माँ भगवती के दर्शन के लिए। तो आप लोग भी दर्शन करिए और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम बहुत ही जल्दी जल्दी माँ सिद्धार्थी माता के दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि होता है ना हमारे साथ अगर कोई भी थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं तो माँ भगवती के दर्शन मान लेते हैं कि 5 बार करेंगे या 7 बार करेंगे हफ्ते में। तो वही सब हमारे साथ चल रहा है और अचानक यहाँ पर रानी परी रुद्रू भी आ गए थे दर्शन के लिए। तो हम तो आए थे पैदल, पर अब कोई बात नहीं, रानी आई हुई हैं कार से। तो करें दीदी दर्शन करके हम आपको घर छोड़ देंगे तभी जाएंगे। और काफ़ी इस समय थोड़ी बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, आप लोगों से भी मंदिर में भी जय माता दी बोल रहे हैं। और जो भी हमारी परेशानियाँ हैं, कुछ होता है ना कि हर एक बात यूट्यूब में हम नहीं शेयर कर सकते हैं। माँ भगवती से तो बता रहे हैं कि माँ भगवती जो भी परेशानियाँ हमारी जल्दी दूर करिए, और वो दूर भी करेंगी, करती भी हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम निकल लिए हैं और देख सकते हैं ना गर्मी इतना है कि हमारा टीका भी पसीने में निकल करके बाहर हो रहा है और रानी भी काफ़ी परेशान है। अब हम सोच रहे हैं ना कि हमारी चाची जी गांव में बुलाई थी, रामायण का पाठ था, बट वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारे दिमाग से निकल गया था कि वहाँ भी निमंत्रण है, हमको जाना है। तो वही रानी से बता रहे हैं कि रानी कैसे क्या होगा, कैसे हम जाएंगे। तो रात शाम हो गई थी, वही 6:30-7 बज रहे थे और दिमाग से हट गए। फिर हमने रात में कोई वीडियो नहीं शूट किया और ये सुबह का नज़ारा है 5:30 बजे का। और रात भर सोचते रहे कि चाची के 3-4 बार कॉल भी आए हैं और पहुंचना चाहिए, अपने खास ही हैं। तो हम निकल लिए हैं और हम ई रिक्शे में बैठे हुए हैं। तो सुबह सुबह यहाँ का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह का सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। तो हम पहुँच गए हैं चारबाग स्टेशन। तो देख सकते हैं हम हैं, मनु हैं और हमारी नंदरानी हैं, नंदोई जी भी हैं। तो इनको भी जाना था रायबरेली तक। तो हमने सोचा सब लोग साथ में ही निकल लेते हैं। और घर में तो दो दो कारें हैं, बट कोई ले जाने वाला नहीं था। पापा जी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पर मनु भी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में और कंघी भी नहीं हम किए थे। मतलब कुछ तबीयत जब ठीक नहीं होती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये वीडियो हमको कल एडिट करना चाहिए, लेकिन कल नहीं एडिट कर पाए। कल बिल्कुल तबीयत ही नहीं ठीक थी। इस समय इतनी भाग दौड़ आपकी बुआ जी कर रही हैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों से घर में। अब हम आ गए अपने घर और रास्ते में ना आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं किए, क्योंकि होता है ना ट्रेन में अच्छा नहीं लगता ना। पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे रहते हैं कि जब बात करो ना तो एकदम से मुंह ही तकने लगते। बेटू इधर आओ। अब मनु जा रहे हैं नहाने के लिए, देखिए। और इतनी तेज़ बाहर धूप है, इतनी तेज़ बाहर धूप है। और इस बार ना ट्रेन मतलब हम लोगों की ना हर बार मानीपुर में रुकती थी, पर इस बार मानीपुर में नहीं रुकी, कुंडा में रुकी हुई है। तो हम लोग कुंडा में उतरे और हमारे देवर जी हमको लेने के लिए पहुंच गए थे। एक प्यारी सी ना छोटी सी गुड़िया आई हुई, आप लोग उसको जानते हो, बेटू को। बेटू इधर आ जाओ, आ जाओ। बार बार हमारे मुँह देख, यहाँ आके बैठिए, यहाँ आके बैठिए। तो हमारी चाची जी खाना बना ली हैं। खाने में बनाई हैं दाल चावल सब्जी रोटी रायता। और टाइम भी हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो आज ना ट्रेन इतना लेट है। जाइए नहाइए ना, पहले जाइए नहाइए। हाँ जाइए नहाइए। इसको सब पानी में भिगो देना, जाओ चड्डी बनाने जाओ, भिगो देना पानी में। हेलो बेटू, हेलो करो, हेलो करो। ये ना भी शर्मा रही, बोल क्यों नहीं रहे हो बेटू? ये देखिए रेसू खाना लेकर के अपना आ गई, दाल चावल सब्जी रोटी। और देखिए अपने यहाँ का ना खाना देख करके ना मुंह में पानी आ गया, वो भी चूल्हे का बना हुआ खाना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि चूल्हे का बना हुआ खाना किसको किसको पसंद है। वैसे हमको तो बहुत पसंद है। और हमारी चाची जी ने बनाई है कद्दू की सब्जी। तो कद्दू की सब्जी ना हमको बहुत पसंद है। और कुछ ना आवाज़ें आप लोगों को मतलब आ रही होंगी जहाँ पर हो रहा है रामायण का पाठ। तो चाची जी ना रहती लखनऊ में हैं और मतलब कल रामायण का पाठ बैठ गया था और आज है मतलब हवन पूजा और खाना पीना शाम को है। तो हमको देखिए, हम जो साड़ी पहनना था वो साड़ी नहीं पहन पाए, इतनी जल्दीबाजी, ब्लाउज डाल लिया था। और सब घर में बोलने लगे जल्दी जल्दी कि मतलब ट्रेन का समय हो गया है, अगर 7:10 पे ट्रेन निकल जाती है लखनऊ से, अगर सही से टाइम से नहीं जा पाओगे स्टेशन तो ट्रेन आपकी छूट जाएगी। इस वजह से हमने जल्दीबाजी में ना सिंपल वाली साड़ी डाल लिया। हमने कहा सिंपल वाली डाल लेते हैं और यहाँ फिर आराम से अपना अभी साड़ी चेंज करेंगे। वैसे अभी नहीं जाएंगे, हम भी जा रहे हैं। चाची बोल रही खाना खाओगे, हमने कहा चाची खाना खाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से ना बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। मीना के यहाँ से जैसे हम आए
और वहाँ भी ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं खाया था। बस ये होता है ना, जैसे पूरा दिन का जागना, रात का जागना, और गर्मी इतनी है इसलिए ना बाहर के इस समय खाना बिल्कुल खाने उसमें नहीं है कि बाहर का खाना या शादी फंक्शन का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो उस दिन हमने थोड़ी सी वही जो टिक्की और क्या खाया था, आइसक्रीम। पता नहीं क्या हो गया कि कल ना पूरा दिन हम बिस्तर में पड़े रहे हैं, और अब बता नहीं सकते 5-6 बार मतलब हमारा सब शुरू रहा, कुछ समझ ही ना पाए। और आज भी ना आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, हाथ पैर हल्का हल्का, पेट में भी दर्द हो रहा था। बट वो जो चाची जी हैं ना, हमारी बेबी चाची, अभी शाम तक आप लोगों से मिलवाएंगे। उनके ना 2-3 बार कॉल गए, बोली शोभा आना है। तो होता है ना, जब अपनों का इतना प्यार मिलता है ना, तो लगता है कि अपने इतना मतलब बुला रहे हैं। और देखिए अभी हम 2 ही 3 दिन पहले अपने गांव महामाया धाम आए हुए थे, लेकिन अब चाची जी ने इतनी जल्दी बुला लिया तो फिर से आना पड़ गया। वही रेसू लोगों के लिए ना, सबके लिए सरप्राइज़ था कि अरे भाभी इतनी, हम जब उस दिन यहाँ से जा रहे थे तो ये सब पूछ रहे थे कि भाभी अब कब आओगे। तो हम कह रहे थे कि मतलब हमारे यहाँ ना कुछ फंक्शन है 20 मई को, बट अभी नहीं बता सकते हैं, जब होगा तब बताएंगे। मतलब क्या मतलब किस चीज़ का फंक्शन है, तभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमने कहा 20 मई को आएंगे या 19 को आ जाएंगे, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि चाची का प्यार इतना गहरा है। और वाकई हमारी चाची जी इतनी अच्छी हैं। 1-2 वीडियो में हैं भी, आप लोगों से बहुत पहले मिलवाए थे। तो जब आज आप मिलोगे ना तो खुद ही आप पहचान जाओगे कि हमारी चाची जी कितनी अच्छी हैं। बस उन्हीं का प्यार। ये क्या बोल रही हैं, क्या बोल रहे हो बेटू, क्या खाना है? ये दही, अरे वाह, दही आपको भी पसंद है क्या? अभी तक हम इससे बुलवा रहे थे कि कुछ बोलो, हाय बाय बोलो, कुछ नहीं बोल रही थी। और जैसे ही तुम लोगों को पाई, खाना खजाना पाई, वैसे बोलना शुरू हो गया कि अरे दही खाना है, ये खाना है। तो हम रेसू से बोल रहे हैं कि माता जी के दर्शन कराएं। तो बोल रहे हैं कि भाभी इस समय ना जाइए, शाम को उधर ही हम लोगों का जाना होगा ना, 2-2:30-3 बजे तक। तो वहीं मंदिर पास में पड़ता है, तो वहीं माता रानी के दर्शन भी कर लेंगे। और बताएं आप लोगों से, नहीं बताएंगे नहीं। हर बार आप कहते हो कि हर बार ऐसे बोलती है और प्राची क्या नहीं जाती। जब कुंडा में पता चला ना कि कुंडा में ट्रेन रुकेगी, तो हमने प्राची को कॉल किया। तो हमको खुद नहीं पता था कि उसका मतलब मकान किधर है कुंडा में। तो प्राची से हम पूछे कि स्टेशन से कितनी दूर में है मकान, तो बोली बुआ थोड़ी दूर में है। तो हमने सोचा हम भटक जाएंगे, हम नहीं। तो बोली बुआ शाम तक आइएगा। तो देखते हैं जैसे जो कुछ होगा। वैसे इस समय कोई घर में भी ज़्यादा नहीं, हमारे छोटे वाले चाचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय ना इतनी दौड़ भाग हो गई, शादी, किसी के एंगेजमेंट, किसी के रामायण का पाठ, कुछ ना कुछ लगा ही रहा। तो मतलब सभी लोग बहुत परेशान हैं गर्मी में। कल से मनु की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हमारी तो ख़राब ही थी बट मनु की भी ख़राब थी। तो वही सोच रहे हैं कि हर बार ऐसे बोल देते हैं और उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो देखते हैं जो जैसे होगा वैसे किया जाएगा। तो हम भी जा रहे हैं थोड़ी सी खाना खा करके और करते हैं आराम। थोड़ी सी इसलिए खाएंगे कि शाम को फिर वही सब खाना है, पूड़ी कचौड़ी और कढ़ाई की सब मतलब बड़ी वाली कढ़ाई जो में उसमें सब्ज़ी बनती है ना भुनी हुई। और यहाँ की सब्ज़ी ना वाकई ही खा लो ना तो इतनी टेस्टी रहती है, कढ़ाई वाली सब्ज़ी ना रेसू, हाँ, जो मिक्सर। टेस्टी रहती हाँ है। देखो रेसू बता रहे हैं, बताओ बहुत टेस्टी रहती है कढ़ाई वाली सब्जी। तो हम अपने YouTube फैमिली को भी बुला रहे हैं कि आप लोग भी कभी आइएगा हमारे महामाया धाम। जब कुछ हम भंडारा करेंगे ना तो आप लोगों को मैसेज करेंगे, तो आप लोग भी भंडारे की सब्ज़ी, कढ़ाई वाली सब्ज़ी ज़रूर। सो गाइस, सब लोगों ने खाना खा लिया, हम भी अपने लिए खाना निकाल लेते हैं। अब वीडियो एडिट करते समय आप लोगों से सच्चाई पूरी बता देते हैं कि क्या है सच्चाई। तो खाना खाने के बाद ना चाची हम डिस्कस करने लगे कि चाची हम 2 बार से प्राची के यहाँ को सोच रहे हैं बट नहीं जा पा रहे हैं। कुछ चाची ऐसा करिए कि हमारी तैयारी बना दीजिए और हमको भेज दीजिए। तो चाची बोली जहाँ पहले कथा पूजा में आए हो पहले वहाँ जाओ और वहाँ से आने के बाद देखो शाम को हम तैयारी बनाते हैं। तो हमने सोचा कि चाची एक ही दिन का टाइम है और जितना भी हो सके। चाची बोली तबीयत भी ठीक नहीं, इतनी भाग दौड़ भी करोगी। हमने कहा चाची माता रानी की कृपा होगी, सब हो जाएगा, बट हमको इस बार प्राची से मिलना है तो मिलना है। और हम पूछ रहे हैं रेसू से कि कद्दू की सब्जी कहाँ है, तो इधर उधर रखी थी तो सब्जी भी हमको मिल गई। तो कुछ यही सब है। तो हम वहाँ गए कथा पूजा में, लेकिन वहाँ की भी वीडियो अभी इस समय नहीं एडिट किए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। आप लोगों से आने के बाद ही कितनी सारी बातें हो गई हैं। और कुछ होता
होता है ना, कुछ परेशानियाँ होती हैं, अगर आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं ना, तो मन हल्का हो जाता है। तो पहले हम मट्ठा पी रहे हैं, क्योंकि इस समय गर्मी ने मट्ठा बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी देवरानियाँ भी सब आ गई थी, तो अपनी देवरानियों से मिला रहे हैं और यहीं पर डिस्कस चल रहा है कि पहले चाची के यहाँ हो आते हैं और इसके बाद प्राची के यहाँ की तैयारी बनाते हैं। तो आज ना प्राची के ब्लॉग में मिलना मिलाना आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि प्राची का फ़ोन आया था कि बुआ मैंने आज वीडियो एडिट कर लिया है, क्या आप नहीं कल डाले हो। हमने कहा प्राची हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से हम वीडियो नहीं एडिट कर पाए हैं। तो देख सकते हैं हम चाची के यहाँ पहुँचने के बाद ना शाम को हमारी कहाँ की तैयारी बन गई। तो ये अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने का मिलेगा कि बुआ भतीजी का कैसे हुआ मिलना। इस ब्लॉग को एंड करते हैं।